मुन्ना शुक्ला अगर भाजपा जदयू गठबंधन में है तो मुन्ना शुक्ला समाजवादी है, लेकिन वही मुन्ना शुक्ला अगर राजद के दामन को थाम लेते हैं तो मुन्ना शुक्ला को अपराधी घोषित कर दिया जाता है, उनको बाहुबली करार दिया जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज दोपहर के वक्त मुन्ना शुक्ला जब राबड़ी आवास पे जाते हैं अपने टिकट को लेने के लिए, तो वहां पत्रकारों को वो संबोधित करते हैं कि हाँ मेरा टिकट हो चुका है। और इस घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता और नेताओं के पांव फूलने लगते हैं। और उसके बाद बीजेपी बिहार के ट्विटर हैंडल एक्स से एक पोस्ट आता है और उस पोस्टर में लिखा रहता है कि मुन्ना शुक्ला डीएमजी कृष्णैया के हत्याकांड में शामिल है, मुन्ना शुक्ला मंत्री बृज बिहारी की हत्या में शामिल है। तो हम बता देना चाहते हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आईटी सेल के कार्यकर्ताओं से कि जिस व्यक्ति को न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया है, जिस व्यक्ति को न्यायालय ने बरी किया है, उस व्यक्ति को दोषी और अपराधी कहने की हिम्मत और कुवत आप में कहां से आती है? क्योंकि जिस व्यक्ति को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दे दिया, जिस व्यक्ति को न्यायालय ने बरी कर दिया, वो व्यक्ति तो दोषी है ही नहीं, फिर उसके बावजूद आप उसको बाहुबली और अपराधी किस आधार पर घोषित कर देते हैं? और सवाल यह है कि घोषित करने के लिए अगर आप पोस्ट कर भी देते हैं तो विरोध करने के बाद डिलीट फिर काहे करते हैं? तो मुन्ना शुक्ला वर्ष 2005 से लेकर 2010 तक जब भाजपा जेडीयू गठबंधन में रहते हैं तो मुन्ना शुक्ला समाजवादी रहते हैं, लेकिन वही मुन्ना शुक्ला जब वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राजद का दामन थामते हैं तो मुन्ना शुक्ला को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। वाह क्या राजनीति है भाजपा की। तो इस तरीके का राजनीति का जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको बिहार के 40 सीट पर इसका खामियाजा कहीं ना भुगतना पड़ जाए, क्योंकि वैशाली लोकसभा सीट जब से मुन्ना शुक्ला ने ये ऐलान किया है कि वो वैशाली लोकसभा सीट से लड़ेंगे, वहां के कार्यकर्ता और वहां के उनके लोगों के बीच में इस तरीके का उत्साह है। और उनके कार्यकर्ता लोगों को तो छोड़ दीजिए, पूरे वैशाली लोकसभा में ये चाह रहे हैं कि जो पूर्व के वहां के सांसद होती थी वीणा देवी जी, उनसे लोग अब निजात पाना चाह रहा है। तो इसलिए मुन्ना शुक्ला का लहर है वैशाली लोकसभा सीट पे, और इसी को देखते हुए भाजपा और उनके आईटी सेल के कार्यकर्ता तरह तरीके की बयानबाजी और तरह तरीके का ओछी पोस्टर को वो पोस्ट कर रहे हैं जिससे उस व्यक्ति का कोई ताल्लुक ही नहीं है, और जिनका ताल्लुक है उनको भाजपा जदयू गठबंधन के लोगों ने शिवहर से टिकट दे रखा है। तो आखिर आप भी तो कभी उस बात पे कहिए कि हाँ भाई हमने भी किसी अपराधी और किसी दोषी व्यक्ति को टिकट दे दिया है। तो जिस समाज ने आपकी पार्टी को बनाया है, आखिर उस समाज के व्यक्ति से आपको किस तरीके का घृणा है और किस तरीके का आपको दिक्कत है, ये आपके पोस्ट और आपके पोस्टर और आपके बयानबाजी से दिख जाता है। अब सवाल ये है कि आज दोपहर के वक्त आप लोगों ने पोस्ट कर दिया, और पोस्ट करने के बाद उसको जब शाम में आपका विरोध होता है तो आप उस पोस्ट को डिलीट करके निकल जाते हैं। तो यहां इस तरीके का जो ओछी मानसिकता का प्रदर्शन आप कर रहे हैं उससे आपको ही घाटा है, और ये दिख भी रहा है जगह जगह पे, क्योंकि जहानाबाद लोकसभा सीट में भाजपा जदयू के गठबंधन में जिस उम्मीदवार को टिकट मिला है उसको तो जहां तहां किसी भी गली में उसको घेर लिया जाता है और उससे सवाल पूछा जाता है कि 5 वर्ष में आप कहां थे जो अभी आए हैं। तो इस तरीके का बयानबाजी, इस तरीके का प्रदर्शन अगर आपका रहा तो न चाहते हुए भी आपको लोग आपका कड़ा विरोध करेगा, और ये समाज जो आपको अपना तन मन धन अपना खून पसीना से सींच के आपके पार्टी को आगे बढ़ाया है, वो समाज भी बिना मतलब का आपका विरोध करना शुरू कर देगा। और बहुत हद तक आपका विरोध होना शुरू भी हो चुका है, क्योंकि आपने समाज को जिस तरीके से दरकिनार करने का प्रयास किया है और इस समाज के अंदर जो फूट डालने का कोशिश किया है, उस चीज से समाज के लोग काफी क्रोधित हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो अब बता देते हैं कि मुन्ना शुक्ला वर्ष 2005 से 2010 तक आपके गठबंधन में थे तो मुन्ना शुक्ला ठीक थे, और अब मुन्ना शुक्ला अपराधी और बाहुबली घोषित कर दिए गए। तो जिस भूमिहार समाज ने आपके पार्टी को अपना तन मन धन और खून पसीना से सींच के आपके पार्टी के लिए हर जगह खड़ा रहा है, वो समाज इतना बुद्धिजीवी है और ये समाज इतना सामर्थ्य रखता है कि जब आपको बनाने का क्षमता रखता है तो आपको बिगाड़ने में भी उसको मिनट भर का देर नहीं लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और उनके आईटी सेल के कार्यकर्ताओं से विनती है, निवेदन है, और ये एक चेतावनी है कि इस तरीके का ओछी मानसिकता का प्रदर्शन कृपया ना ही करे तो अच्छा है। क्योंकि अगर लोग बिदक गए, अगर लोग आपका विरोध करना शुरू कर दिए, तो जो आप सत्ता का मलाई चाट रहे हैं ना, फिर आपको इसके बाद जीवन में कभी दर्शन होने के दुर्लभ हो जाएगा। तो इसलिए ये एक चेतावनी है आप सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कि इस तरीके का एक जाति विशेष के प्रति आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, एक जाति विशेष का व्यक्ति होने के कारण आप उसका विरोध प्रदर्शन और उसके खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं उसको बंद कर दें, अन्यथा आपके साथ
इस चुनाव में अच्छा नहीं होने वाला है। और ये अभी मैं आपको बोल देता हूं कि 2024 लोकसभा जो वैशाली लोकसभा सीट है वो आपके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए वैशाली में लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों के अंदर प्रेम भरा हुआ है। क्योंकि मुन्ना शुक्ला ने जो अपने विधायक काल में, अपनी विधायकी के दौरान जो लालगंज के लोगों के लिए काम किया है, लालगंज के लोगों को जो प्रेम दिया है, लालगंज में जिस तरीके का उनका समर्पण रहा है लालगंज के लिए और वैशाली लोकसभा सीट के लिए, वो इस चुनाव में निखर के सामने आएगा और लोग उनको भारी मत से विजयी बनाएंगे। और इसका खामियाजा, इस पोस्ट का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक विशेष जाति, विशेष भूमिहार समाज के आने के कारण आपने मुन्ना शुक्ला जी का विरोध किया है। इसका खामियाजा आप भुगतेंगे। तो अब इस चीज को समझ लीजिए और इन सब गतिविधियों पर विराम लगाइए, अन्यथा इस चुनाव में आपका बेड़ा गर्क होना तय है।